प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल लॉजिक गेट का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसमें पहले आप ये जान लीजिए कि लॉजिक गेट होता क्या है। तो लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो एक अथवा एक से अधिक निवेशी सिग्नलों के लिए परिपथ व निवेशी सिग्नल के आधार पर एक निर्गत सिग्नल प्रदान करता है। यह एक द्विआधारी संख्या पद्धति के आधार पर कार्य करता है। तो जो लॉजिक गेट होता है वैसे तो 3 प्रकार का होता है। कक्षा 12 में जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। लेकिन यह नंड गेट और नार गेट भी होता है। और इसके अलावा जो कक्षा 12 में है वो हम एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट और नंड गेट और नार गेट का सिर्फ अध्ययन करेंगे। ऊपर की कक्षाओं में हम जब जाएंगे तो ये जो है एक्सक्लूसिव आर गेट और एक्सक्लूसिव नार गेट इसका भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो कक्षा 12 का प्रैक्टिकल है उसमें सिर्फ ये एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट है। ठीक, तो अब पहले हम एंड गेट क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। एंड गेट के अध्ययन के लिए हम एक आवश्यक उपकरण लिए हैं। ये इसमें बना बनाया है एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। ठीक, ये मॉडल है आपका, ठीक है ना। इसी में हम इसका अध्ययन करेंगे। अब हम पहले इसका सतत सारणी बना लेते हैं और एंड गेट होता क्या है। एंड गेट डी आकृति का होता है। इसमें अभी हम 2 सिग्नलों की बात करेंगे और 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। इसमें ए और बी 2 इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है वाई। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है, चिन्ह है, ये इस प्रकार का होता है। जो इसका बीजीय व्यंजक होता है y इक्वल टू ए एंड बी, यानी इसमें गुणा होता है। और एक चीज़ ये आप ध्यान रखेंगे कि जो इनपुट सिरों पर स्विचों की 0 वोल्ट पर स्थिति होती है वह लॉजिक गेट अवस्था 0 दर्शाती है और तथा जो 5 वोल्ट पर स्थिति लॉजिक अवस्था होती है वह 1 दर्शाती है। और इसके विपरीत आउटपुट सिरों पर जलता हुआ एलईडी लॉजिक अवस्था 1 दर्शाता है और जब जलता नहीं है उसमें एलईडी 0 अवस्था दर्शाता है। तो पहले हम इसकी सत्यता सारणी जो हम बना रहे हैं, इसमें देखिए 2 टर्मिनल है। तो 2 टर्मिनल के लिए इनपुट के लिए हम 0 0, ठीक, 2 बार कर लिए। अब फिर 1 और 1। जब हम बी टर्मिनल में पहुंचेंगे तो ये 0 और फिर 1, फिर 0, फिर 1 करेंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि 0 0 तो यानी 0 होगा, यानी एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। 0 1 यानी 0 और 1 जब हम इसे करेंगे तो 0 और डॉट 1 है, तो इसका यानी 0 का 1 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यानी एलईडी जो नहीं जलेगा। यहाँ ए का मान 1 है, ए का मान 1 है और बी का मान 0 है। तो 1 और 0 जब निवेशी सिग्नल होगा तो आउटपुट भी 0 होगा, यानी उसका बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए इनपुट ए का भी मान 1 होगा और बी का भी मान 1 होगा। जब दोनों 1 होगा
तो 1 1 का हम मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, यानी जो एलईडी बल्ब जलेगा, यानी यह इससे निवेशी सिग्नल प्राप्त होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से दर्शा रहे हैं। यह है आपका ऑपरेटर, आवश्यक उपकरण। ठीक, ध्यान से देखेंगे। ये इसको, इस प्लग को हम बोर्ड से कनेक्ट करके ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसमें देखिए अब लाइट आ गया है। ठीक, अभी हम स्विच को ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें देखिए ए एंड गेट बना है। इसमें एक इनपुट A1 है और B1 इसमें लिखा है, लेकिन हम सततः सारणी में A और B लिखे हैं। तो A में ये ये निवेशी सिग्नल है और ये जो है निर्गत सिग्नल है। तो जो लाइट जलती है तो इसका संबंध यहाँ देखिए, ये ऑपरेटर में ये लिखा है आउटपुट इंडिकेटर। तो इसका संबंध हम इसमें कर देंगे। तो यानी ये जो हरा कलर का तार है, ग्रीन कलर का, इसे हम इसमें लगाएंगे और इंडिकेटर में इसको हम लगा देंगे, प्लग को घुसा देंगे। ठीक, तो ये आपका आउटपुट का सर्किट तैयार हो गया है एंड गेट का। अब हम एक काम करेंगे कि ये जो है ए में पहले है 0, तो ए में हम A और B ये दोनों लगा देते हैं। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चिन्ह दिया है, इनपुट में 0 0 ये दोनों है, आउटपुट में 0 0 ये 1 है, आउटपुट में ये 1 है। यहाँ देखिए ये इनपुट का सिग्नल 1 है और इनपुट का 0 है। तो ये जो हम ए सिरे को हम काले तार से लगाए हैं, इसको हम अभी 0 पर इसको लगा देते हैं। अब बी को भी हम 0 पर लगा देंगे, क्योंकि ये जो ट्रुथ टेबल है, यहाँ देखिए ये ट्रुथ टेबल है, ए में 0 है, बी में 0 है, तो आउटपुट 0, यानी लाल बल्ब मेरा नहीं जलना चाहिए। यानी इसमें जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा, 0। ये देखिए ए भी 0 है, अब बी भी 0 है। अब हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो ये देखिए बल्ब मेरा यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। तो यानी ये पहला सर्किट आपका तैयार हो गया, ये पहला। ठीक, अब दूसरे में देखिए ए में 0 है, बी में 1 है, तो ए को हम 0 करेंगे और बी को 1 करेंगे तो आउटपुट मेरा क्या प्राप्त होगा। क्योंकि ए तो ऑलरेडी पहले से लगा है 0। ठीक, अब बी को हम कर देते हैं 1 में, निकाल करके इसको पहले आप बंद कर दीजिए। स्विच को बंद करने के बाद ये हम 1 में लगा देते हैं। ये 2 खाना दिया है 1 का, तो हम ये 1 में आपको लगा देते हैं। ठीक, और जैसे इसको हम 1 में लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 जो व्यंजक है, तो 0 और 1 का हम मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यानी आउटपुट में बल्ब मेरा नहीं जलेगा, यानी नहीं जलेगा यानी वो 0 होगा। तो ये देखिए यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं, ये यहाँ से हम ऑन कर रहे हैं। ये देखिए इंडिकेटर में यहाँ कुछ भी नहीं जल रहा है। ठीक, तो यानी कि एंड गेट में ये सत्यता सारणी, ये दूसरा वाला भी आपका सही हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे टर्म में। ए का मान 1 है, बी का मान 0 है। ए का मान 1 है और बी का मान 0 है। तो इसमें चलते हैं, देखिए क्या बता रहा है। इसको पहले हम स्विच को ऑफ कर देंगे। ये स्विच को हम ऑफ कर दिए हैं। ए को हम काले तार से लगाए हैं और बी को हम लाल तार से लगाए हैं। तो ए का मान जो है 1 है, यानी ये देखिए ये वाला जो है इनपुट सिग्नल जो कह रहा है 1 है।
तो हम इसको 1 में कर देते हैं, ये 1 हो गया, ठीक है। और B का मान जो है, इनपुट सिग्नल B का मान, ये जो लाल वाला तार है, तो इसमें हम ये 0 पर कर देते हैं। अब ये सर्किट आपका तैयार है, 1 और 0। तो 1 और 0 का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 मल्टीपल 0 यानी 1 एंड A एंड B यानी 0 प्राप्त होगा। तो यानी कोई लाइट इंडिकेटर नहीं जलेगी, यानी 0 प्राप्त होगा। इसको हम ऑन कर रहे हैं, ये देखिए ऑन किए तो यहाँ इंडिकेटर मेरा नहीं जल रहा है, यहाँ देखिए ये, ठीक, यानी ये भी मेरा, और ये देखिए यहाँ पे हम ऑन किए हैं, ये लाइट जल रही है। तो यानी ये भी सर्किट तैयार हो गया मेरा, ठीक। अब हम चलते हैं चौथे पल्स में, यानी इसमें A का मान भी 1 है, B का मान भी 1 है। तो इसमें 1 और 1 का हम मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। एंड गेट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें बल्ब जलेगा। तो पहले हम स्विच को बंद करेंगे, ये हम स्विच को बंद कर देते हैं। A का मान भी 1 है, तो ये 1 में पहले से ही लगा है, ये 1 में पहले से लगा है। B को उठा करके हम इसमें 1 में कर देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, इसको हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं, ये ठीक। स्विच को जैसे ऑन करते हैं तो इसमें बत्ती जलेगी, यानी ए का मान, दोनों निवेशी सिग्नल 1 है, तो आउटपुट का मान भी क्या प्राप्त होगा, 1, यानी लाल बत्ती जलेगी। यहाँ देखिए हम ऑन कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका लाल बत्ती जल गई, ठीक। तो ये इस तरह से आपका एंड गेट का सतता साड़ी तैयार हो गया, ठीक। ये देखिए 1 और 1, ठीक, तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं आर गेट पे, ठीक। तो आर गेट को पहले हम समझा देते हैं, आर गेट होता क्या है, ठीक। आर गेट जो है, आर गेट का जो चिन्ह होता है, ये तीर की आकृति का होता है और इसका चिन्ह इस टाइप का होता है। इसमें भी 2 निवेशी सिग्नल होता है और एक आउटपुट प्राप्त होता है। ये A है और ये B। इनपुट सिग्नल में क्या है, A और B। आउटपुट क्या होगा, प्राप्त Y। तो इसका जो व्यंजक होगा Y इक्वल टू A और B, यानी A प्लस B से हम इसको दर्शाते हैं। अब हम इसकी सत्यता सारणी बना लेते हैं। इसमें 2 टर्मिनल है, तो 2 टर्मिनल के हम 2-2 बार करेंगे, जैसे 0-0 2 बार करेंगे और 2 बार 1 करेंगे। जब हम B में आए तो एक एक का टर्म करेंगे, यानी एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जोड़ना है, 0-0 हम जब ऐड करेंगे तो 0, यानी इसमें कि मेरा लाल बल्ब नहीं जलेगा। A का मान 0 है, B का मान 1 है, तो इसमें 0 + 1, यानी कि इसमें मेरा लाल बल्ब जलेगा। और तीसरे टर्म में देखिए A का मान 1 है, B का मान 0 है, तो 1 + 0 इसका भी मान क्या होगा, 1। और चौथे टर्म में A का मान भी 1 है और B का मान भी 1 है, यानी कि इसमें क्या होगा, 1 हम 2 नहीं लिखेंगे। ये 1 का मतलब ये होता है कि लाइट जलेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे, ठीक। तो चौथे टर्म में भी 1 होगा। अब थोड़ा सा ये आप जान लीजिए कि आर गेट होता क्या है, ठीक ना। तो आर गेट जो होता है, आर गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी अथवा एक निर्गत आउटपुट होता है, और जिसमें दोनों में से यदि कोई भी एक, दोनों टर्मिनल में से यदि कोई एक है तो आउटपुट अवश्य ही 1 प्राप्त होगा, यानी उसका बल्ब अवश्य ही जलेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आर गेट उस गेट को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी तथा एक निर्गत होता है और जिसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। अब हम इसी की सत्ता सारणी हम आवश्यक उपकरण से इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, इसको हम इधर रख देते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा आवश्यक उपकरण है। ठीक, इसमें देखिए आर गेट ये एंड गेट के जस्ट नीचे है। जो ग्रीन कलर का तार है इसको हम उठा करके इसमें डाल देते हैं, यानी इंडिकेटर वाले से। ये किससे है, ये जो इंडिकेटर हमको दिखाएगा लाल वाले से। इसको पहले आप सब तार को निकाल लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है ना, ये आपका आर गेट है। आर गेट का जो हमको इंडिकेटर दिखाएगा कि लाल बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो ये हम इसका संबंध इंडिकेटर से कर दिए हैं। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम ये जो ए टर्मिनल को हम काले तार से जोड़ देते हैं। ये हम इसमें लगा देते हैं। ये आर गेट का बात है। और बी टर्मिनल को हम रेड कलर के तार से एक कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ जो दिया है सत्यता, ए में 0 है, बी में 0 है, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटर में ये 0 है, ये 0 लिखा है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, तो हम ए का मान भी 0 लगाएंगे, यानी ये काले तार को भी हम ए का मान भी 0 से लगा देते हैं। और बी टर्मिनल को जो लाल तार से उसको भी हम 0 से इसको लगा देते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे, स्विच को हम जब ऑन कर रहे हैं, तो ये देखिए 0 है, यानी लाल बत्ती हमारा नहीं जल रहा है। तो यानी ये पहला जो आवश्यक उपकरण है ये आपका 0 और 0, तो 0 प्राप्त हुआ। अब सेकेंड में है 0 और प्लस 1 है, 0 प्लस 1, ए का मान 0 है, अब बी का मान क्या है 1। अब हम इसको स्विच को बंद करते हैं, ये बंद कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, ए का मान तो 0 है, अब बी का मान क्या है 1 है, तो इसको उठा करके हम ये 1 वाला, ये 2 कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है, ठीक, 2 टर्मिनल, तो इसमें हम 1 में इसको लगा देते हैं। अब इसको देखिए, अब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं आर गेट में, तो लाल बत्ती जलेगी। ये देखिए ये जल रहा है। ठीक, तो ये दूसरा वाला जो है ट्रूथ टेबल में कि 0 और 1, तो क्या हुआ 1, तो मेरा भी ये और गेट का दूसरा पल्स भी सही है। अब हम इसको स्विच को बंद कर देते हैं। अब तीसरा टर्म में क्या है, ए का मान 1 है, अब बी का मान 0 है, तो ए का मान 1 है, तो एक काम करते हैं पहले इसको हम दोनों निकाल देते हैं। निकालने के बाद ए का मान जो है 1 है, तो ए का मान यानी ये 1 है, तो काले तार को हम 1 से इसको लगा देते हैं 1 वाले में। ठीक, अब बी का मान क्या है 0 है, तो ये 0 वाले में हम इसको लगा देते हैं। ठीक, लगाने के बाद हम ये स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ जैसे ही हम ये ऑन करते हैं तो बत्ती हमारी जलेगी, तो ये क्या है तीसरा टर्म ही मेरा सत्य हो जाएगा। देखिए ये जला, तो मेरा तीसरा पल्स भी सही हो गया, यानी लाइट जल रही है, यानी ये 1 आया। तो यहाँ देखिए ये 1 और 0, तो 1 प्राप्त हुआ। ठीक, ये भी सही हो गया आपका ये वाला। ठीक, अब फोर्थ जो पल्स है 1 और 1 है, तो 1 और 1 पहले हम स्विच को बंद करते हैं, ये स्विच को बंद कर देते हैं। ठीक, अब 1 1 दोनों है, तो ये जो काला तार है यानी ए का मान 1 पहले से जुड़ा है, हम उठा करके बी यानी लाल तार को उठा करके हम कहाँ कर देंगे 1 वाले में। ठीक है ना, तो ये हम ये 1 वाले में इसको हम लगा देते हैं। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखिए लाल बत्ती हमारी जलेगी। तो ये देखिए,
तो ये मेरा और गेट का भी सत्यता सारणी मेरा सही हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं नॉट गेट का अध्ययन करेंगे। अब इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। नॉट गेट, इसको हम किनारे कर देते हैं। नॉट गेट का आवश्यक उपकरण, पहले हम उसका सैम्बल वगैरह बता देते हैं कैसा होता है। ये आपका नॉट गेट है। नॉट गेट का जो आकृति होती है तीर के जैसे होती है, ठीक है ना, तीर के जैसे होती है। और इसका हम चिन्ह बना लेते हैं पहले। ये है आपका नॉट गेट, ठीक। और इसमें एक टर्मिनल होता है और एक आउटपुट होता है। एक टर्मिनल होता है और एक आउटपुट होता है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि इस नॉट गेट को केवल ये जीरो खाली से भी दर्शाया जाता है, ठीक। चाहे आप ये सर्किट बनाए चाहे ये, हम इसी को बना रहे हैं अभी। इसमें एक टर्मिनल होता है, यानी इनपुट का मान ए है तो आउटपुट का मान क्या होगा वाई, और इसका व्यंजक क्या होगा ए, और इसका उल्टा होता है। अगर एक है तो जीरो होगा, तो इसको हम क्या करते हैं ए नॉट से दर्शाते हैं, ए नॉट से दर्शाते हैं, ठीक। हम इसमें एक टर्मिनल है तो पहले हम क्या करेंगे कि जीरो लिखेंगे और फिर वन लिखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा, जीरो का वन होगा और वन का क्या होगा, जीरो होगा। अब इसी की हम सत्यता यानी ट्रूथ टेबल से इसकी सत्ता की जांच करेंगे। पहले ये हमारा आवश्यक उपकरण है, इसको हम ले आते हैं। एक कागज इधर कर देते हैं, ठीक। और ये है मेरा, ठीक। इसमें नॉट गेट यहाँ है, ठीक है। तो नॉट गेट यहाँ है, तो एक काम करते हैं कि पहले सारा वायर बाहर निकाल लेते हैं। ये सब निकाल लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि नॉट गेट आपका यहाँ है, ठीक है, ये नॉट गेट है। और इसका आउटपुट आपका ये है Y7 लिखा है इसमें, और इसका इंडिकेटर यहाँ है। तो जो ग्रीन कलर का वायर है, हम इसका संबंध इससे कर देंगे जैसे कि इंडिकेटर से पता चले हमको, ठीक। तो ये ग्रीन कलर का तार को हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं कि इसमें एक टर्मिनल है, तो जब एक टर्मिनल है तो इसमें देखिए कहा है ए का मान जीरो है, तो वाई का मान क्या होगा एक। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि ए का मान जीरो, यानी कि इसमें हम कोई भी एक तार लगा लेते हैं पहचान के लिए। हम एक काला तार का भी यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक। अब हम जीरो में लगाते हैं, तो जीरो में ये वाला है, तो ये इसमें दोनों में से एक में लगा देते हैं जीरो। अब हम स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर मेरा लाल बत्ती नहीं जलेगी, यानी नहीं लाल बत्ती जलेगी। जीरो में लगाए हैं ना, तो जीरो का नॉट में क्या होता है वन, तो ये जीरो में लगाए तो क्या होगा, लाल बत्ती जलेगी। तो हम जब स्विच ऑन करेंगे तो जलेगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो ये पहला सत्यता सारणी आपका सही हो जाता है, जीरो का वन। अब इसको हम पहले स्विच को बंद करते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या हम वन में लगाते हैं तो आउटपुट क्या प्राप्त होता है। तो वन में जैसे हम इसको लगाते हैं, वन का यहाँ है, तो ये वन में जैसे हम इसको यहाँ लगाते हैं, अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये इसका इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो ये देखिए, ये हम ऑन कर दिए तो ये जीरो दिखा रहा है। तो इस तरह से लॉजिक गेट का जो मेरा कक्षा 12 का प्रैक्टिकल था, एंड गेट का अध्ययन करना, आर गेट और नॉट गेट का अध्ययन करना। लेकिन इसमें नॉर गेट भी है, तो एक काम करते हैं, हम नॉर गेट और नन गेट का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो ये स्विच हम बंद करते हैं। अब हम चलते हैं नंड गेट का अध्ययन करेंगे।
तो एंड गेट के आगे जब हम नॉट गेट का यूज कर देते हैं तो वो नंड गेट बन जाता है। तो ये पहले से हम सत्या सारणी बना चुके हैं, एंड गेट है। एंड गेट की सत्या सारणी ये है, हम इसके आगे नंड गेट बनाना है, यानी कि एन लगा दीजिए, NAND, नंड गेट। तो नंड गेट में ये होगा आपका एंड गेट, 2 टर्मिनल है। एंड गेट के आगे नॉट गेट को हम जोड़ देंगे, ये नॉट गेट है। तो ये क्या बन जाता है आपका नंड गेट, यानी कि ये जो एंड गेट का आउटपुट है, यहीं पे हम इस सत्या सारणी में हम यहीं पे लिख देते हैं नंड गेट, यानी एंड गेट के नॉट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, NAND, नंड, ठीक। गेट का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये 0 है तो क्या प्राप्त होगा 1, 0 है तो क्या प्राप्त होगा 1, 0 है तो क्या होगा प्राप्त 1, 1 है तो क्या होगा 0। तो इसका हम ट्रूथ टेबल यानी इसकी सत्या सारणी हम निकाल लेते हैं नंड गेट का, ठीक। तो हम क्या बताएं नंड गेट में, एंड गेट के आगे नॉट गेट का यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक, ये ऑपरेटर है। और अभी ये स्विच ऑफ है, इसका सारा हम निकाल लेंगे, ठीक ना। इसमें एक वायर बढ़ जाएगा क्योंकि ये आपका एंड गेट है। एंड गेट को पहले हम कहाँ जोड़ेंगे, नॉट गेट में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये ग्रीन वायर को हम एंड गेट के आगे हम ये नॉट गेट जोड़ देते हैं, और इसका जो बल्ब चेक करने के लिए तो इन नॉट गेट के आगे एक तार यहाँ हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, जुड़ गया। यानी नॉट, हम नंड गेट का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी सत्या सारणी निकाल रहे हैं। इसमें देखिए